अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूरो साइंस रिसर्च ऑन फेस रिकग्निशन। न्यूरो साइंस में जो है फेस रिकग्निशन पे हमारे पास रिसर्च है वो ज़्यादातर उन लोगों की स्टडी पे बेस्ड है जिनको ब्रेन लीजन्स थी। ब्रेन लीजन्स क्या होते हैं? ब्रेन लीजन्स आर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रेन टिश्यू जो ब्रेन को कोई भी ट्रॉमा पहुंचने की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि कोई एक्सीडेंट, कोई ट्यूमर्स या फिर कोई भी स्ट्रोक। तो यहाँ पे मैकनील और वॉरिंगटन ने 1993 में एक प्रोफेशनल पे स्टडी की थी जिसको ब्रेन लीजन्स हो गया था और ड्यू टू सेवरल स्ट्रोक्स उसके जो ब्रेन के टिश्यूज़ थे वो उनकी डिस्ट्रक्शन हो गई थी एंड ही वाज अनएबल टू रिकग्नाइज ह्यूमन फेसेस। और बाकी जो कॉमन जो विजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से जो है वो पहचान लेता था और उसको ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो गया था कि ही चेंज हिज प्रोफेशन और वो शीप्स को रेज़ करने लग गया था। मतलब कि वो जो भेड़ बकरियां होती हैं उनको पालने लग गया था और उन जो भेड़ बकरियों के जो फेसेस थे या मतलब उनमें डिफ्रेंशिएट करना वो बड़ा इजीली बता लेता था, उसको बड़ी अच्छी तरह से उनकी रिकग्निशन थी, लेकिन ह्यूमन फेसेस को रिकग्नाइज़ नहीं कर पाता था। तो ये जो इनएबिलिटी होती है ह्यूमन फेसेस को रिकग्नाइज करने की या फिर इनएबिलिटी टू परसीव द ह्यूमन फेसेस, इस डिसऑर्डर को हम प्रोसोपेग्नोसिया कहते हैं। इसमें यही होता है कि इंडिविजुअल ह्यूमन फेसेस को रिकग्नाइज़ नहीं कर पाता, लेकिन जो दूसरे कॉमन विजुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको वो बड़ी अच्छी तरह से रिकग्नाइज़ कर लेते हैं। और जो न्यूरो साइंस की कुछ और जो स्टडीज़ थी उसमें ये भी हमें पता चला था कि मतलब वो भी इस चीज़ को जो है वो सपोर्ट करती हैं कि प्रोसोपेग्नोसिया वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट्स को बड़ा अच्छी तरह से रिकग्नाइज़ कर लेते हैं। एक और जो स्टडी थी उसमें एग्जांपल ये थी कि एक आदमी इस डिसऑर्डर के साथ बड़ी जल्दी से कॉमन ऑब्जेक्ट्स जैसे चाय का कप, कॉफ़ी का कप, स्वेटर, टेबल चेयर, इनको बड़ी अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर लेता था। इवन के अगर एक ख़ातून के फेशियल एक्सप्रेशंस को और ये कि ये एक ख़ातून का फेस है, वो स्माइल कर रही है, शी इज़ इन प्लेजेंट मूड, इन सारी चीज़ों को वो आइडेंटिफाई कर लेता था। लेकिन वो फेस किसका है, मतलब कि इवन वो उसकी अपनी बीवी का फेस है, वो इस चीज़ को वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था, उसको उस फेस को पहचान नहीं सकता था। वो फेस हैप्पी मूड में और वो एक ख़ातून का फेस है ये तो पहचान लेता था, लेकिन है किसका, ही वॉज अनएबल टू आइडेंटिफाई दैट। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा ऑक्सीपिटल लोब है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट बेसिक विजुअल परसेप्शन, और जो भी हमारे पास विजुअल इंफॉर्मेशन आती है वो ऑक्सीपिटल लोब से पास होने के बाद वो आगे थ्रू आउट द ब्रेन वेरियस जो एरियाज़ हैं पूरे ब्रेन के अंदर उनमें वो पास ऑन होती है या उनमें जो है वो वहाँ वो आगे वो जाती है इंफॉर्मेशन। और जो हमारे जो ब्रेन का जो होता है ना टेम्पोरल कॉर्टेक्स, और उस टेम्पोरल कॉर्टेक्स के अंदर इन्फो टेम्पोरल कॉर्टेक्स एक एरिया होता है, एक रीजन होता है टेम्पोरल कॉर्टेक्स का। ये एरिया फेशियल रिकग्निशन के लिए या फेशियल परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसको अगर डैमेज हो जाए तो फेशियल रिकग्निशन नहीं हो सकती। अब हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी शुरू में, ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स थी जिनसे हम पता चला सकते थे ब्रेन की एक्टिविटीज़ का। इनमें से एक टेप हमने पढ़ी थी सिंगल सेल टेक्निक। कुछ मंकीज़ के ऊपर रिसर्च की गई थी फेशियल रिकग्निशन के ऊपर। तो इन मंकीज़ को जो है वो सिंगल सेल टेक्निक के थ्रू ये पता चला था कि जब इनको मंकीज़ की ही पिक्चर्स दिखाई जाती थी दूसरे मंकीज़ की, तो जो टेम्पोरल जो इन्फेरो टेम्पोरल कॉर्टेक्स है वो ज़्यादा विग्रसली रिस्पॉन्ड करता था एज़ कम्पेयर टू द अदर एरियाज़ ऑफ द ब्रेन। तो ये चीज़ भी इस चीज़ को जो है वो सपोर्ट करती है कि हमारा जो इन्फेरो टेम्पोरल कॉर्टेक्स है वो फेशियल रिकग्निशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर एक एफएमआरआई की जो टेक्निक है वो भी हमने पढ़ी थी, और इसमें जो है एफएमआरआई स्टडीज़ जो हैं इनसे ये पता चलता है कि अगर जो है फेसेस की जो नॉर्मल अपराइट पोजीशन वाली पिक्चर्स हैं वो किसी को दिखाई जाएं तो वो ज़्यादा क्विकली और ज़्यादा एक्यूरेटली परसीव होती हैं एज़ कम्पेयर टू दोज पिक्चर्स जिसमें जो है फेसेस को अपसाइड डाउन करके दिखाया जाता हो। ये हमारी न्यूरो साइंस की रिसर्चेस थी। कुछ उसके बाद अप्लाइड रिसर्चेस हुई थी फेस रिकग्निशन में, और ये जो अप्लाइड रिसर्चेस हैं ये जो डेली डे टू डे हमारी सिचुएशंस होती हैं डेली लाइफ की, उनके ऊपर ये फोकस करती हैं। इसमें एक रिसर्च थी जो कैंप और उसके को ऑथर्स ने की थी, और ये एक सुपर मार्केट के कैशियर के ऊपर हुई थी। इसमें कुछ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जो है वो लिया गया था,
और उसकी देखनी थी कैशियर की फ़ेस आइडेंटिफिकेशन को इसमें स्टडी करना था। इन स्टूडेंट्स को जो है वो क्रेडिट कार्ड्स दिए गए थे जिसके ऊपर इनकी 1:1 साइज़ की छोटी वाली जो पिक्चर होती है ना, जो कार्ड्स के ऊपर आपकी भी जैसे आईडी कार्ड्स के ऊपर लगती हैं, उस छोटे साइज़ की पिक्चर लगाई गई थी। और फिर ये स्टूडेंट्स जो थे बारी बारी इनको उसमें सुपरमार्केट में भेजा गया था, ये चीज़ें वहाँ पे सिलेक्ट करते थे और फिर कार्ड जो था वो उस कैशियर को दिखाते थे। अब इसमें एक क्या चीज़ जो ट्रिकी क्या की जा रही थी कि कुछ स्टूडेंट्स तो अपने कार्ड्स लेके जाते थे और कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो दूसरों का कार्ड लेके जाते थे, मतलब अपना कार्ड नहीं लेके जाते थे। तो जो फाइनल रिज़ल्ट सामने आया था, उस रिज़ल्ट में जो रिज़ल्ट जो था वो ये था कि 93% ऑफ द टाइम्स कैशियर जो था उसने से ही जो था वो जो स्टूडेंट अपना ही कार्ड जो देता था 93% ऑफ द टाइम्स जो था उसने उनको एक्यूरेटली रिकग्नाइज़ कर लेता था कि इसी का जो है वो कार्ड था। और इसके बाद 36% टाइम्स, सिर्फ 36% ऑफ द टाइम्स जो है उसने गलत कार्ड को रिजेक्ट किया था। मतलब कि अगर स्टूडेंट और है और कार्ड किसी और का है तो उसने सिर्फ 36% ऑफ द टाइम जो है उसको रिजेक्ट किया था, और 64% ऑफ द टाइम जो है उसने गलत कार्ड के साथ गलत स्टूडेंट को गलत आइडेंटिफाई किया था। उसको पता नहीं चल सका था कि ये कार्ड जो है वो इस स्टूडेंट का नहीं है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी रिसर्चेज़ हुई थी। बर्टन और उसके जो को ऑथर्स थे, इन्होंने जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में साइकोलॉजी के प्रोफेसर्स की क्लिप्स ये बनाते थे, जैसे सीसीटीवी कैमरास होते हैं। वो साइकोलॉजी के जो प्रोफेसर्स थे उनको वॉक इन जब वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में कर रहे थे तो उस वक्त उनकी वीडियो बनाई गई थी और फिर कुछ स्टूडेंट्स को ये दिखाई गई थी। और फाइनल जो रिज़ल्ट था उसमें ये आया था कि जो स्टूडेंट्स, वो वाले स्टूडेंट्स जो इन प्रोफेसर्स से फेमिलियर थे, उन्होंने ज़्यादा एक्यूरेटली और जल्दी इन प्रोफेसर्स को आइडेंटिफाई कर लिया था। और वो स्टूडेंट्स जो कि इनसे फेमिलियर नहीं थे, जब उनको इनकी वीडियोज़ और साथ में पिक्चर्स दिखाई गई तो वो उतनी आसानी से और इतना एक्यूरेटली जो है वो इनको रिकग्नाइज़ नहीं कर पाए। अब जी हम देखते हैं कि शिज़ोफ्रेनिक्स जो हैं इनमें फेशियल आइडेंटिफिकेशन कैसी होती है। शिज़ोफ्रेनिक्स काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई थी जिससे ये पता चला कि वो लोग जिनको शिज़ोफ्रेनिया होता है दे हैव डिफ़िकल्टी इन फेशियल आइडेंटिफिकेशन। वो फेस को आइडेंटिफाई इतना एक्यूरेटली और इतना इजीली नहीं कर पाते। और इसके अलावा जो है वो टॉप डाउन प्रोसेसिंग जो है, विजुअल टॉप डाउन प्रोसेसिंग है, इसमें भी इनको डिफ़िकल्टी होती है। और इसमें एक स्टडी की गई थी जिसमें 5 लोगों की कलर्ड फ़ोटोग्राफ्स ली गई थी और हर बंदे की फिर अलहदा से 5 तस्वीरें बनाई गई थी डिफरेंट मूड्स में, डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ। किसी की हैप्पी मूड में, किसी की सैड में, किसी की एग्रेसिव में, किसी की जो है वो एक्साइटेड मूड में। फिर 20 लोग पीपल जो थे दे वर इन द कंट्रोल ग्रुप, नॉर्मल पीपल थे जो कि इन शिज़ोफ्रेनिक्स की सेम एज और जेंडर के थे। और 20 ये जो शिज़ोफ्रेनिक्स थे इनको हॉस्पिटल्स में आइडेंटिफाई करके तो इनके ऊपर ये स्टडी की गई थी। अब कंट्रोल ग्रुप को और शिज़ोफ्रेनिक्स को ये पिक्चर्स जो हैं वो 2 उसमें ट्रायल्स में दिखाई गई थी। पहले ट्रायल में 2 पिक्चर्स इनको दिखाई जाती थी और इनसे पूछा जाता था कि ये सेम इंडिविजुअल की पिक्चर्स हैं या किसी डिफरेंट इंडिविजुअल्स की पिक्चर है। तो शिज़ोफ्रेनिक्स जो थे उनको डिफ़िकल्टी होती थी ये आइडेंटिफाई करने में कि सेम इंडिविजुअल की पिक्चर्स हैं या डिफरेंट की हैं। लेकिन जो कंट्रोल ग्रुप वाले लोग थे उन्होंने वो एक्यूरेटली इसको आइडेंटिफाई कर लेते थे। इसी तरह से जो सेकंड ट्रायल था उसमें फिर ये पूछा जाता था उनसे 2 पिक्चर्स दिखा के शिज़ोफ्रेनिक्स को और कंट्रोल ग्रुप को कि इसमें जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं ये क्या हैं और क्या ये फेशियल एक्सप्रेशन सेम है या डिफरेंट है। तो जो कंट्रोल ग्रुप था उसने फिर से जो है वो एक्यूरेटली उसने उसको आइडेंटिफाई, उनको फेशियल एक्सप्रेशंस को कर लिया एज़ कम्पेयर टू द शिज़ोफ्रेनिक्स। जो फाइनल रिजल्ट था इस स्टडी का उससे ये चीज़ सामने आई कि जो शिज़ोफ्रेनिक्स होते हैं उनको फेशियल रिकग्निशन में और फेशियल एक्सप्रेशंस दोनों में प्रॉब्लम आता है। और फेशियल एक्सप्रेशन की रिकग्निशन जो है इनकी वो फेशियल जो फेस की आइडेंटिफिकेशन है उससे वो ज़्यादा ख़राब है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जो शिज़ोफ्रेनिक्स होते हैं उनके क्योंकि अपने इमोशंस जो हैं वो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, अपने इमोशंस इनके रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। देयरफॉर ये दूसरे लोगों के जो इमोशंस हैं उनमें भी इनको जो है वो आइडेंटिफिकेशन करते हुए और उनको डिस्क्रिमिनेट करते हुए इनको प्रॉब्लम होता है।